नमस्कार दोस्तों, मैं संजय सिंह एसएस मॉडर्न इलेक्ट्रिकल से एसएसएमई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं बोर्ड की वायरिंग करने। आप किसी भी बोर्ड का वायरिंग बड़े आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आज मैं आपको दो बोर्ड का वायरिंग करके दिखाऊंगा, जिसमें कि एक में सिर्फ स्विच और सॉकेट है और एक में आपका होल्डर भी है, इंडिकेटर भी है, 5 पिन सॉकेट, 2 पिन सॉकेट और स्विच भी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप एक कलर का वायर ले सकते हैं, मैं दो कलर का वायर इसलिए लिया हूँ कि आपको समझ में आए। दोस्तों मैं न्यूट्रल के लिए ब्लू वायर का प्रयोग कर रहा हूँ। आप जानते हैं जैसा कि एक न्यूट्रल एक फेस एक अर्थ होता है, तो मैं इसमें अर्थिंग का वायरिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये गांव का जो है वायरिंग है। गांव में अर्थिंग का लोग यूज़ नहीं करते। ये है दोस्तों न्यूट्रल। एक चीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों कि स्विच में कभी भी न्यूट्रल नहीं दिया जाता। स्विच में कभी भी न्यूट्रल नहीं दिया जाता। बस इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, आप वायरिंग बड़े आसानी से कर लेंगे। दोस्तों ये एक हमने सॉकेट के एक जो है साइड में लगाया, फिर वहां से उठा के सॉकेट के दूसरे साइड में लगाया। वायर स्ट्रिपर से इसको छील दिया। छीलने के बाद ये दोस्तों ऐसे लगा दिया। हमारा इस बोर्ड का न्यूट्रल कंप्लीट। सिर्फ दो सॉकेट है, दो सॉकेट में हमने न्यूट्रल वायर दे दिया। हमारा इस बोर्ड के न्यूट्रल वायर का जो है काम ख़त्म। अब रही बात फेस की। फेस के लिए दोस्तों सेम इसी तरह से स्विच के नीचे वाले भाग में सारा जितना भी स्विच है सबको एक साथ अटैच कर देना है। एक साथ सबको जो है कनेक्ट कर देना है। ये रहा दोस्तों, हमने आपका स्विच भी दोनों कनेक्ट कर दिया आपस में। स्विच भी कनेक्ट हो गया। अब आपका बचा दो स्विच है दोस्तों, दोनों स्विच को आपस में कनेक्ट कर दिया। दो सॉकेट है, दोनों सॉकेट का एक एक पॉइंट हमने कनेक्ट कर दिया। ये ध्यान रखिए कि जब भी आप जो है बोर्ड का वायरिंग करिए, तो जो सॉकेट होता है 5 पिन सॉकेट, उसका लेफ्ट वाला न्यूट्रल होता है, राइट वाला फेस होता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। अब आप कहेंगे कि क्यों न्यूट्रल जो है लेफ्ट होगा और राइट जो है फेस होगा। आप किसी में भी कर दें चलेगा, लेकिन जब आप इन्वर्टर वगैरह का वायरिंग करते हैं तो वहाँ पे इसका ज़रूरत पड़ता है। इसलिए हम हमेशा अपनी आदत डाल लें कि हमेशा लेफ्ट न्यूट्रल करें और राइट फेस करें। अब दोस्तों दोनों का एक एक जो है बचा हुआ है, दोनों सॉकेट का एक एक बचा है। अब एक सॉकेट को इससे जोड़ देंगे, एक सॉकेट को इससे जोड़ देंगे। दोनों सॉकेट दोनों स्विच से जोड़ देंगे, ताकि स्विच ऑन करने पे हमारा ये बटन, ये जो है सॉकेट काम करे। तो हमने इस स्विच सॉकेट में वायर लगाया, और लगाने के बाद दोस्तों कट किया।
अब इस स्विच को हम जब ऑन करेंगे फिर इसके थ्रू इस वाले जो है सॉकेट में लाइट आएगा। सेम इसी तरह से इसको भी करते हैं। दोस्तों ये हुआ हमारा कंप्लीट। अब हम इसमें से दोनों कनेक्शन निकाल देंगे। कनेक्शन निकालने के लिए दोस्तों एक न्यूट्रल होना चाहिए, एक फेस होना चाहिए। फेस जो हम डायरेक्ट दिए हैं उसमें से निकाल देंगे, न्यूट्रल जो स्विच में है, सॉकेट में है, उसमें से निकाल देंगे। न्यूट्रल आपको जैसा कि हमने बताया ब्लू वाला वायर हमने यूज किया है न्यूट्रल के लिए। न्यूट्रल को डायरेक्ट सॉकेट में लगाते हैं। डायरेक्ट सॉकेट में लगाने के बाद वायर को थोड़ा सा बड़ा करके कट कर देते हैं। सेम इसी तरह से फेस का भी निकाल देते हैं। फेस को हम स्विच से निकालेंगे, दोनों स्विच में, दोनों स्विच में से किसी में भी लगा देंगे जो कि डायरेक्ट है दोस्तों, जो कि दोनों आपस में कनेक्ट किया गया है उसी में लगाएंगे। ऊपर वाले में अगर आप लगा देते हैं तो किसी एक सॉकेट में डायरेक्ट सप्लाई पहुंच जाएगा, स्विच से ऑपरेट नहीं होगा फिर वो सॉकेट। इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा करके काट लेता हूं और अभी आपको ले चल के चेक कराऊंगा। दोस्तों ये आपका वायरिंग कंप्लीट हो गया। इधर ये दोनों स्विच आपस में कनेक्ट हुआ और इससे एक फेस निकल गया जिसमें कि सप्लाई जोड़ी जाएगी। इधर दोनों न्यूट्रल आपस में कनेक्ट हुआ दोनों सॉकेट में, एक जो है निकल गया जो कि बाहर से सप्लाई दी जाएगी। और दोनों को स्विच से आप एक टर्मिनल दोनों का स्विच से कनेक्ट, सॉकेट से और स्विच से कनेक्ट कर दिया गया। ये आपका हुआ कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों इसमें दोस्तों आपका है एक इंडिकेटर, 5 पिन सॉकेट, 2 पिन सॉकेट, होल्डर और स्विच। सेम इसमें भी यही करना है। न्यूट्रल का ज़रूरत हमें कहाँ कहाँ पड़ेगा? न्यूट्रल का ज़रूरत मैं आपको जैसा कि बताया, स्विच न्यूट्रल का ज़रूरत स्विच में नहीं पड़ता। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, न्यूट्रल का ज़रूरत स्विच में नहीं पड़ता, और यदि कहीं पड़ता है तो वो आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले इसमें भी वही करते हैं, पहले न्यूट्रल को जोड़ लेते हैं आपस में। न्यूट्रल तो भाई हमें बोर्ड बल्ब के लिए भी चाहिए, इंडिकेटर के लिए भी चाहिए, सॉकेट के लिए भी चाहिए, तो सबका एक एक टर्मिनल जो है न्यूट्रल से कनेक्ट कर देते हैं पहले। ये हमारा होल्डर में हो गया न्यूट्रल। इसके बाद दोस्तों ये हमारा सॉकेट है, सॉकेट में भी दे देते हैं न्यूट्रल। कनेक्शन लूज नहीं छोड़ना चाहिए दोस्तों, इससे टर्मिनल ख़राब हो सकता है स्पार्क करके, इसलिए अच्छे से टाइट कर देना चाहिए। ये हो गया। इसके बाद दोस्तों इधर इंडिकेटर है, एक जो है न्यूट्रल इंडिकेटर में दे देंगे। एक टर्मिनल आपका ये भी जुड़ गया न्यूट्रल से। इसके बाद दोस्तों आते हैं एक 5 पिन सॉकेट है, 5 पिन सॉकेट को भी जोड़ देते हैं न्यूट्रल से।
ये हो गया आपका, जुड़ गया। अब है आपका केवल बचा स्विच। न्यूट्रल तो हर जगह जुड़ गया जहाँ जहाँ जुड़ना था। अब बचा आपका स्विच। स्विच को भी हम आपस में कनेक्ट करते हैं एक एक टर्मिनल। इसको तो आपस में सीधा शॉर्ट कर देते हैं। सारा शॉर्ट कर देते हैं। ये दोस्तों स्विच को मैं सीधा एक एक टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया। स्विच के एक एक टर्मिनल को हमने शॉर्ट कर दिया। और शॉर्ट करने के बाद दोस्तों डायरेक्ट निकाल देता हूँ एक सप्लाई जोड़ने के लिए। ठीक है, एक डायरेक्ट निकाल दिया हमने सप्लाई जोड़ने के लिए। इसके बाद दोस्तों, अब इसके बाद हमें क्या करना है भाई, ऐसा कर दूं कि जो अब मैं इसको जो है चालू करना है तो ये वाला स्विच दबाऊं तो फिर ये चालू हो, ये स्विच दबाऊं तो ये चालू हो, और ये स्विच दबाऊं तो जो है बल्ब जले, यानी होल्डर काम करे। इंडिकेटर तो डायरेक्ट रहेगा। तो इसलिए दोस्तों, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब जिसको जिससे हमें चाहिए उसको उससे कनेक्ट कर देते हैं एक एक पॉइंट। आपका एक एक पॉइंट बचा है, एक पॉइंट इसका, एक पॉइंट इसका, एक पॉइंट इसका बचा हुआ है ना। तो अब मैं चलिए शुरू करता हूँ। इसके बगल में जो स्विच है उसको उसके बगल वाले स्विच से अटैच कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका ये सॉकेट हो गया, टू पिन सॉकेट को इधर कनेक्ट कर देते हैं इस वाले स्विच से। ये 2 पिन सॉकेट हो गया और ये वाला स्विच हो गया। अब बचा आपका होल्डर, होल्डर को भी कनेक्ट कर देते हैं। टाइट करके देख लेना चाहिए खींच के। दोस्तों अब आप देखेंगे कि इसका भी दोनों टर्मिनल हो गया, इसका भी दोनों टर्मिनल हो गया, इसका भी दोनों, इसका भी दोनों टर्मिनल हो गया। लेकिन अभी इंडिकेटर का बाकी है। ये है इंडिकेटर, इसका बाकी है, अभी इसका बाकी है। तो इसमें मैं बताया था आपको कि ये डायरेक्ट रहता है, ये स्विच से ऑपरेट नहीं होता, ये आपका स्विच से ऑपरेट नहीं होता। तो डायरेक्ट होने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट करने के लिए आपका ये वाला स्विच डायरेक्ट है, स्विच का नीचे वाला भाग डायरेक्ट है, इसमें हमेशा सप्लाई रहेगा नीचे।
ऊपर तो सप्लाई तब होगा जब हम स्विच ऑन करेंगे, लेकिन नीचे सप्लाई हमेशा होगा, जो कि आपस में कनेक्ट है। इसमें स्विच हमेशा, इसमें सप्लाई हमेशा रहेगा, तो इसी सप्लाई को उठा के मैं इसमें दे देता हूँ आपके इंडिकेटर में। आपका ये कंप्लीट हो गया। ये हुआ दोस्तों कंप्लीट। अब न्यूट्रल निकाल दें। फेस तो हम निकाल दिए हैं बाहर, एक न्यूट्रल निकाल देते हैं। न्यूट्रल को भी थोड़ा बड़ा ही निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा न्यूट्रल भी निकल गया दोस्तों। अब ले चलता हूँ, आपको चेक कराता हूँ। अब मैं आपको चेक कराता हूँ, लेके आइए कैमरा को। लाइट भी है, सौभाग्य की बात है। इधर दिखाइए। दुकान बहुत छोटी सी है दोस्तों, लेकिन आपको वायरिंग से लेके रिपेयरिंग से लेके हर चीज़ मैं बताने वाला हूँ। सिर्फ आप चैनल को, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। ये दोस्तों हमने इसमें सप्लाई दे दी है, और ये है हमारे पास एक बल्ब, और ये है इसका प्लग। ये मैं यहाँ पे प्लग को इन किया, ये देखिए दोस्तों ये काम कर रहा है। दूसरा वाला भी दिखा देते हैं, दूसरा वाला भी काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा चेक करते हैं, दूसरा वाला बोर्ड। दोस्तों कुछ ज़्यादा टाइट कर दिया, फिक्स कर दिया हमने तो। ये देखिए आपका इंडिकेटर जल रहा है। सॉरी कहीं से छोड़ दिया। आपका इंडिकेटर जल रहा है। एक मिनट दोस्तों, इसलिए कहा गया है कि लूज कनेक्शन नहीं छोड़ना चाहिए। ये देखिए आपका इंडिकेटर जल रहा है। ये पहला स्विच आपका होल्डर का हो गया। इसके बाद दूसरा स्विच आपका 2 पिन सॉकेट का हो गया। इसके बाद तीसरा स्विच आपका 5 पिन सॉकेट का हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आज यहीं तक। अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे फिर किसी और